योगी जी की सरकार चल रही है, कैसी सरकार रही? या की तो बहुत बढ़िया। अच्छा, कैसे? अरे रोजगार सबके थका दिए इनने। भैया कोई काहे की दे, मैं तो मायावती की वोट दूंगी रे। ये बेईमानी से जीत है। कौन? मोती। मोती? हाँ। जो बिरादरी 100% हाजी यूनुस की तरफ जा रही है। बीजेपी ने कोई काम तो किया नहीं है, तो इसलिए अब हम गठबंधन के साथ हैं और हाजी यूनुस को सपोर्ट करेंगे। वोट और सपोर्ट हाजी। चलिए और भी लोग। दोस्तों, चारों तरफ सिर्फ चुनावी माहौल है, चुनावी चर्चा चल रही है। आज हम बुलंदशहर की विधानसभा सीट पर इस वक्त मौजूद हैं और 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर से चल रही हैं। नामांकन चल रहे हैं, जो प्रत्याशी है वो दावेदारी ठोक रहे हैं। बुलंदशहर अगर विधानसभा सीट की हम बात करते हैं तो यहाँ जो जाटव बिरादरी है वो बेहद मजबूत है और काफ़ी तादाद में यहाँ वोट हैं। बताया जाता है कि आंकड़े के मुताबिक 50 से 60 हज़ार वोट जाटव बिरादरी की है। अगर जाटव बिरादरी किसी प्रत्याशी को एक तरफा वोट डाल दे तो समझ ली कि प्रत्याशी जो है वो निकल गया। यहाँ हाजी अलीम विधायक रहे 2 बार और वो बसपा पार्टी से 2 बार यहाँ विधायक चुने गए। तो शायद यही वजह रही कि जाटव बिरादरी ने जिसको एक बार चुन लिया उसके सर पर यहाँ ताज पहना दिया गया। हम जाटव बिरादरी के ही मोहल्ले में इस वक्त मौजूद हैं। ये सड़क चल रही है, हाईवे, यहाँ पर हम निकलते हुए जा रहे थे। सोचा एक बार यहाँ पूछने के बाद में कि भाई यहाँ बातचीत करके देख लें। आंटियाँ बैठी हुई हैं, पुराने लोग हैं और मायावती के जो काम है वो सब इन्होंने देखे हैं। चलिए बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या इस बार जिस तरह से भीम आर्मी भी ऐलान कर रही है कि हम लोग भी अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं, तो क्या मायावती को चुनने वाली हैं, भीम आर्मी को चुनने वाली हैं या फिर कोई और पार्टी इन्हें भा गई है? बातचीत करेंगे। सबसे पहले आंटी आपसे बात करेंगे हम। अलाव जल रहा है, ताप रही हैं आंटी, सही है, ठंड का मौसम है। क्या नाम है आंटी आपका? अनारो। अनारो? हाँ। बड़ा प्यारा सा नाम है आंटी। ये बताइए कि अब जो जैसे चुनाव का माहौल चल रहा है, किसकी सरकार अच्छी रही और अब आके किसकी सरकार होनी चाहिए? योगी जी की सरकार चल रही है, कैसी सरकार रही? या की तो बहुत बढ़िया। अच्छा, कैसे? अरे रोजगार सबके थका दिए इनने। हाँ। सिलेंडर है वो भी 1000 के। ये 1050 का आ रहा। पहले तो सिलेंडर मिल रहे हैं, अब तो मिल तो रहे हैं, कहीं ना मिले, डोल डोल के आ रहे हैं। अजय खूब मिल रहे हैं। अब तो फ्री भी तो मिले हैं सिलेंडर। हाँ, फ्री मिले। उज्ज्वला योजना के तहत न मिले? हाँ। भैया कोई काहे की दे, मैं तो मायावती की वोट दूंगी रे। मायावती को दोगी? हाँ। मायावती इतनी अच्छी लगे? हाँ, अच्छी लगो चाहे बुरी लगो, मैं तो भाई की दूंगी। मायावती को वोट जाएगी तुम्हारी? हाँ। चलो, बहुत बढ़िया बात कही आपने तो अम्मा। और मायावती की सरकार जब चली थी यहाँ कैसा रहा था? भैया वोट तो वाई की पर है कि मोती बेईमानी से जीत है। अच्छा, वोट वाई की जहाँ साली ना। हाँ। ये बेईमानी से जीत है। कौन? मोती। मोती? हाँ। अम्मा मोदी। हाँ, वो का मोती। अच्छा, बेईमानी से जीत है। पेंशन भी दे रहा है मोदी। और अम्मा मोदी ने तो बहुत सारे अपने घर से दे रहा, हमारे तो मायावती की बंदी भई है। मोती का अपने घर से दे रहा, मायावती की सरकार तो मोदी चला रहे हैं। हाँ, चला रहा सरकार का सरकार चल रही है। बिजली का बिल भते रहा, गरीब आदमी को काम ना है। अम्मा पहले तो 24 घंटे बिजली नहीं आती थी, अब 24 घंटे आ रही है। 24 घंटा आ रही है। महंगी कितनी है? सिलेंडर इतना महंगा कर रहा है, हमने सिलेंडर दे। अच्छा चलो बताओ, योगी जी को बुलाओगी, मायावती को बुलाओगी या कांग्रेस पार्टी को बुला रही हो या अखिलेश को बुलाओगी? अब के हमारे तो 3 बीघा खेतल्ला, आगे पैसा भी ना आ रहे। ये बताओ आपका किसे बुला रही हो तुम? किसे वोट दोगी आपके? अरे भैया वोट तो उनकी पड़ गई, मोदी की तो पड़ गई। आधार कार्ड में जो बनवाए हैं ना, ये ना ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं। हाँ, क्या कह रही हैं? कुछ कह रही थी आप? मैं तो कुछ ना कह रही भैया। हाँ। किसको बुला रही हो? योगी जी को बुला रही हो या सरकार बुला रहा है? योगा पोगा को किसको बुला रही हो? दुनिया भर की बिजली महंगी कर रखी है, सिलेंडर दुनिया भर के महंगे कर रखे हैं, हर चीज पे महंगाई, खाने कमाने बंद कर दिया, फैक्ट्री सब बंद कर दी। गरीब आदमी परेशान है, नौकरी भी ना मिलने। नौकरी बालक पढ़े लिखे सब धक्का खाते डोले जिंगे तिंगे। काहे की सरकार है या कि चौथे की? या के अलावा काहे की भी आ जावे, नहीं या के अलावा किसी की भी आ जावे, और नानी चाहिए किसी, या के अलावा किसी की भी आ जावे, या की नानी चाहिए। मायावती को बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं? मायावती ने बड़े मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं इस बार। हाँ, मायावती यही बुला लो। आप बुलाएं, आप बुलाएंगे ना? हम मायावती आएंगी। मायावती आएंगी? हाँ।
और अम्मा आप बताओ क्या कह रही है? हाँ सही कह रहे हैं, मायावती आनी चाहिए। वैसे सबको नौकरी तो मिल जाएंगी, बेरोजगारी हो रहे हैं लोग बाग, अच्छा एक बात घूम रहे हैं। बताओ, सुनो, मायावती ने अभी तक जितने प्रत्याशी उतारे बुलंदशहर में, फिलहाल की बात भी करते हैं अगर, तो पहले हाजी अलीम थे, ठीक है, 2 बार वो विधायक रहे, तीसरी बार वो बीजेपी ने हरा दिए, मोदी जी की लहर में वो भी बह गए थे। मगर इस बार अब उनके छोटे भाई खड़े हैं हाजी यूनुस, तो क्या जाटव की वोट इस बार मायावती को जा रही है या हाजी यूनुस को जा रही है? अभी खाई रहा था ना। पहले आपने हाजी अलीम को हाजी अलीम का मायावती की हो रहे हैं ना, तो फिर हाँ, हाँ? तो वोट किसी और को जा रही है तुम्हारी इस बार? किसी और कोई जाएगी और का मायावती को जाएगी? और का चलो एक अम्मा और रह गई, उनसे बात करेंगे। नहीं, बात तो हम करेंगे अम्मा तुमसे जरूर। तुमने यहाँ तापा जो है ना, इसका तुम्हें हरजाना देना पड़ेगा आज, बताओ। आज का तुमने जलवाई है, हमने खुद जलाया, ठंड लगे तो हमने जला लिया। अच्छा अम्मा बताओ, किसकी सरकार अच्छी रही अब तक? सरकार किसकी अच्छी रही? अच्छा बोला ना जा रहा। मायावती अच्छी है ना, इशारे में बता दो। मायावती बहुत बढ़िया है भैया, मायावती बहुत बढ़िया है, और मायावती को ही चाह रही हैं। होनी चाहिए ना, बड़ी बूढ़ियाँ हमारे विधवाएं सब ऐसी, इनको सहायता ना होनी चाहिए कुछ। हाँ, सही बात, बिल्कुल। चलिए, यहाँ जाटव बिरादरी के जो लोग हैं, महिलाओं का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर वोट देंगे तो सिर्फ मायावती को देंगे। भैया रुक जाएं, क्या नाम है आपका? आप जाटव बिरादरी से हैं, कुछ और है? जाटव से। मायावती को बुला रहे हैं, योगी जी को बुला रहे हैं, या कांग्रेस किसको बुला रहे हैं, या आरएलडी को? मायावती को। मायावती को वोट देंगे। मायावती की वोट पक्की है और मायावती को वोट देंगे। चाचा ठीक है, आप टोपा ओपा लगा रखा है? नहीं, यहाँ आपसे पूछ लेंगे, आपसे पूछ लेंगे। आपकी वोट आती है? हम समाजवादी हैं। आप समाजवादी हैं? क्या नाम है आपका? कमल सिंह। आप जाटव हैं? जाटव। जाटव हैं आप? पार्टी के बेस वोट आ दे रहे, हम कैंडिडेट के वोट। आप किसको दे रहे हैं? यूनुस भाई को। यूनुस भाई को वोट दे रहे हैं। मगर जाटव बिरादरी के कुछ लोग कह रहे हैं मायावती को अगर ऐसे वोट बटेगी, या तो यूनुस भाई को वोट दे दो, या फिर जो वो, आखिर आपकी मर्जी की बात है। वोट बट गई तो फिर एक तरफा हो जाएगा। समझदारी ना आना इनमें। अच्छा, चलिए खैर। आप कहाँ के भैया? अकबरपुर के ही हैं। क्या नाम है आपका? फहीम आलम। फहीम आलम जी। बुलंदशहर पर जो विधानसभा सीट है, हाजी यूनुस खड़े हैं, है ना जी, आरएलडी से जी, जो गठबंधन है जी, और सुशील चौधरी कांग्रेस से खड़े हैं जी, और प्रदीप चौधरी हैं भाजपा से हैं। कई सारे प्रत्याशी हैं, सभी पार्टियों ने लगभग घोषणा कर दी है। किसको आप यहाँ विराजमान करने वाले हैं सीट पर? गठबंधन को। गठबंधन को जी। क्या वजह रहेगी? पहले हम जो थे हाजी यूनुस, हाजी अलीम के साथ पिछले 18 साल 17 साल से हम मुस्तकिल उनके साथ हैं। अच्छा। और अब गठबंधन जो है, बीजेपी ने कोई काम तो किया नहीं है, तो इसलिए अब हम गठबंधन के साथ हैं और हाजी यूनुस को सपोर्ट करेंगे। वोट और सपोर्ट। चलिए, और भी लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं एक बार जो है। यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं और ये चाचा यहाँ पकौड़ी बेच रहे हैं। और ये क्या बेच रहे हैं चाचा? ये क्या है? ब्रेड पकौड़ा बोलते हैं इसको, और बड़ा स्वादिष्ट चाचा बेचते हैं, बड़ा नाम है इनका यहाँ पे। ये सब लोग खाने वाले बैठे हैं जी। खाया पकौड़ा वकौड़ा? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंद्रभान है। आप कौन सी बिरादर से हैं? मैं जाटव समाज से हूँ। जाटव समाज से? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि इस बार आप, जैसे पहले हाजी अलीम को आप लोगों ने जिताया, 2 बार यहाँ विधायक बना दिया था जी, क्या इस बार उनके भाई है छोटे, उनको वोट देने वाले हैं या मायावती? भाई है। हमें तो पार्टी से किसी से कोई लेन देन नहीं है, हमें तो एक आदमी से मतबल है। पहले अलीम भाई थे, उन्होंने हमारे हर बात की सुनवाई की है, देखभाल की। उन्होंने कभी भी किस काम के लिए जाते थे, सीधे वो लोग हमारी सुनवाई करते थे। अब वैसे उनके भाई हैं यूनुस भाई, हम अब उनके साथ हैं। मगर आपकी बिरादरी के कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं हम तो मायावती को। 5 उंगलियां एक सेज, कोई किसको देगा कोई किसको, पर हम तो उनके साथ हैं, समझे। आप इसी गाँव में? मैं अकबरपुर का ही हूँ। क्या नाम है आपका? गुल्लू नाम है, पूर्व प्रधान। क्या कह रहे हैं इस बार जो है, आप झोजा बिरादरी से हैं? जी, हमें झोजा बिरादरी किस ओर जा रही है इस बार? झोजा बिरादरी 100% हाजी यूनुस की तरफ जा रही है। हम किसी पार्टी में इंटरेस्ट नहीं रखते। हम हाजी अलीम के, पहले से भी हाजी अलीम के साथ थे और आज यूनुस के साथ हैं। यूनुस की जिस पार्टी में हाजी यूनुस जाएंगे, हम उस पार्टी की ओर चले जाएंगे। तो हाजी यूनुस जो है वो गठबंधन में चले गए, पहले जो है मायावती की पार्टी में थे, बसपा में थे। तो अगर बसपा में रहते तो तब भी उन्हें वोट देते? तब भी उन्हीं को वोट देते। मगर बताया जा रहा है कि इस बार जो है गठबंधन बड़ा मजबूताई से लड़ रहा है। भाजपा का भी काफ़ी अच्छा काम रहा है, लोगों का कहना है। तो क्या कहेंगे, भाजपा ने काम अच्छा किया है? हाँ, भाजपा ने कहीं कहीं काम अच्छा किया है और कहीं कहीं भाजपा ने बुरा किया अच्छा है। क्या क्या किया है?
अच्छा ये किया है कि जैसे कि कानून व्यवस्था है 90% उसमें सुधार हुआ है। और दूसरा जो बुरा काम है वो पुलिस में ये बिजली महकमा है एक, उसके अंदर बुरा हुआ है, उनको खुली छूट दे दी गई। जैसे कि हमारे अकबरपुर के अंदर गरीब लोग, जाटो लोग और गरीब लोग हैं जिनको पता चला कि मालूम ही नहीं है गरीब आदमियों को, उनके घरों पे 3-3 हज़ार के बिल भेज दिए, फर्जी उनके नाम FIR कर दी गई। अब अखिलेश यादव ने एक ऐलान किया है 300 यूनिट फ्री देंगे, तो उसमें हो सकता है लोग, इसीलिए ज़्यादातर लोग उसके साथ जुड़े, अखिलेश यादव के साथ, गठबंधन के साथ जुड़े बहुत मजबूती से। आप भी इसी गाँव के हैं? जी, मैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाजिम। आप किसके साथ जा रहे हैं? मैं तो हाजी यूनुस के साथ हूँ जी। चाचा आप इसी गांव के हैं? क्या नाम है? हरी सिंह। हैं? हरी सिंह। थोड़ा आ जाएंगे चाचा अगर दिक्कत ना हो। ये बताइए आप जाटव हैं? हाँ हाँ, आप किसके साथ जा रहे हैं ईमानदारी से? हाजी यूनुस के संग जा रहे हैं हम भी। मायावती को छोड़ दिया क्या? हाँ, और क्या, जब उनने हमें छोड़ दिया तो हम क्या करें? अच्छा, मायावती ने छोड़ दिया। और क्या, आपके गांव के लोग हैं, महिलाएं बैठी हैं, अम्माएं हैं, काफ़ी पुराने लोग हैं, वो तो कह रहे हैं मायावती को वोट देंगे। तो ठीक है, अभी उनकी जैसे समझ वो बांधे में, हम तो यहीं देंगे ना। आप हाजी यूनुस को वोट देने वाले? हाँ जी। तो पार्टी तो और भी है, कांग्रेस है और तो बतेरी हैं कितनी पार्टी इनमें। हाँ जी, यहाँ और किसी को वोट नहीं देते। अच्छा, यहाँ सब हाजी हाजी यूनुस, हाजी अलीम को वोट देते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। और जी कुछ कहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूँगा, एक परेशानी हो रही है इस प्रदेश के अंदर, जैसे कि बिजली का मुद्दा बहुत ज़ोरों और शोरों से उठ रहा है। काफ़ी लोग उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ से प्लान कर चुके हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली बिजली फ्री है और लोग वहाँ पे सुख से रह रहे हैं। सर बिजली फ्री नहीं है, शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है, काफ़ी गली मोहल्लों में वाईफाई लगवा दी गई। लोग प्लान कर चुका है दिल्ली के लिए और यहाँ पे लोग इस समय बहुत दुखी है। और एक बात और कहना चाहूँगा, एक प्रधानमंत्री योजना चली थी जो कि राशन की योजना है, उसमें भी कुछ लोगों ने गड़बड़ की है, राशन चालकों ने। अब चुनाव के टाइम पे पूरा राशन देना चालू किया है और उससे पहले कोई राशन नहीं बांटा, उसमें कटौती की है राशन में, लोगों ने राशन में कटौती की है, राशन चालकों ने बहुत बड़ी धांधलेबाजी की है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से, प्रधानमंत्री के यहाँ से पूरा राशन आया है। क्या कुछ कहना है? ये लॉकडाउन की वजह से जो ये सरकार थी बीजेपी, इन्होंने लॉकडाउन की वजह से ये वो किया था राशन का, लेकिन अखिलेश यादव ने जो एक ऐलान किया कि 5 साल बिल्कुल फ्री राशन दिया जाएगा गरीब लोगों को, वो बहुत अच्छा डिसीजन है उनका और बिजली का। आप चाचा यहीं के हैं? हाँ, मैं यहीं का हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम किरण पाल है। अच्छा, किरण पाल। हाँ, अभी पकौड़ी आप बना रहे हैं? पकौड़े मैं बना रहा हूँ। तो ये बताओ आपकी बार किसको आप ला? अब की बार नहीं, मैं तो मुद्दत से, ये तो जब से इलेक्शन पार्टी में आए हैं, मैं तो हाजी यूनुस हो, हाजी अलीम हो, मैं मेले में काम करता था इनके साथ, मैं उनसे उसी से जुड़ा हुआ हूँ पार्टी बोल रही। और दूसरा ये अभी दिल्ली से हमारे रिश्तेदार आते हैं वगैरह, मेरे लड़के का आज भी कनेक्शन कटा हुआ है, उसका मीटर तक के लेकर उतार के। इस चीज़ को गरीब आदमी कैसे झेले, ये बताइए आप। ये कितने बड़ा न्याय है? मायावती को बुला रहे हैं कि नहीं? हैं? मायावती की बात तो ये है कि जैसा गड्ढा कोई खोदेगा वैसा पाएगा। कभी हमने शिकल नहीं देखी, कहाँ कोई रहता है कौन नहीं, इनके पास हर बात काम पर हम जाएंगे, वो उनकी मर्जी, हमारा काम हो या ना हो। जब भी हम गए हैं छोटे मोटे काम से। बुलंदशहर सदर सीट पर श्याना के एक हैं प्रत्याशी जो यहाँ बुलंदशहर सदर सीट पर जो है लड़ने जा रहे हैं इलेक्शन, ठीक है? तो बुलंदशहर में जो रह रहे हैं, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, आप उनको वोट देने वाले हैं? जो बाहर से आएंगे उनको भी वोट दे देंगे मायावती के नाम पर? जी मतलब ही नहीं है। आप भी जाटव बिरादरी से? हाँ जी, हम भी जाटव बिरादरी। आप किसको वोट देने वाले हैं? वोट आती है? वोट आती है जी। किसको वोट दे रहे हैं? देखो, ये जो हमारे साथ हम इसके साथ हैं, हम हाजी यूनुस को वोट देंगे। आप हाजी यूनुस को वोट दे रहे हैं? हाँ। आप भी जाटव हैं? जी। आप किसको वोट दे रहे हैं? हाजी यूनुस को देंगे। हाजी यूनुस को, काफ़ी ज़्यादा तादाद में। जी, और कुछ कहेंगे आप? हाँ, मैं और कुछ कहना। हाँ। अकबरपुर का हर सर समाज हाजी यूनुस के साथ खड़ा हुआ और पहले मरहूम हाजी अलीम के साथ खड़ा हुआ था और ये 100% रिजल्ट देता है ये गाँव। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात कही है। और सभी यहाँ पर ज़्यादातर जो है, आप भी जाटव बिरादरी से अलग अलग हैं? चलिए चलते हैं दूसरी ओर और देख लेते हैं एक बार जो है। हालांकि ये जिस तरह सड़क है और सड़क पर चलते फिरते काफ़ी सारे लोग यहाँ और भी खड़े हुए हैं और चलते हैं दूसरी ओर। ये हाईवे का रोड है और काफ़ी देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ गाड़ियाँ चल रही हैं। रोड के किनारे धूप जैसे थोड़ी थोड़ी निकल रही है तो लोग चिलचिलाती धूप का आनंद भी ले रहे हैं। और यहाँ आग सुलगाई हुई है, कोयले सुलगा रखे हैं। भैया ठंड पड़ रही है? बहुत तगड़ी है वो। अच्छा, क्या नाम है? अफशान। अफसान जी। अफसान भाई, चुनावी माहौल चल रहा है, किसको बुला रहे हैं आप? RLD।
आरएलडी जी। तो आरएलडी से हैं। अच्छा, आपका नाम? योगेंद्र कुमार। आप कौन सी बिरादर से ताल्लुक है? मैं जाटो समाज से। टाटा समाज से। जी जी। आप किसको बुला रहे हैं, मायावती को या आरएलडी? आरएलडी जी। आप? आरएलडी। आप कौन, क्या नाम है? जगदीश। जगदीश। आप भी जाटव में? जाटव। जाटव में आप भी? क्या जी जी। क्या नाम है? अब्बू सिंह। अब्बू सिंह। आप किसको बुला रहे हैं? आरएलडी। आरएलडी में ऐसा मतलब कैसे मायावती पर से विश्वास उठ गया क्या? जी, मायावती ना हमारे लिए कुछ कराया नहीं आज तक, बताइए तो वोट देगा क्या करे। आज तक कुछ काम काज नहीं हो हमारे लिए, खाली बदनाम बाकी है। हम वोट उसको देंगे जो हमारे लिए काम करेगा, जो कि हमारे बीच के नेता हैं हाजी यूनुस जी, उनको वोट देंगे। तो हाजी यूनुस ने आपके लिए क्या कर दिया? अभी तो नेता भी ना बने। कोई बात नहीं है, लेकिन उनके भाई थे हाजी अलीम, वो बहुत कुछ करे, हमारे गांव में विकास कराया उन्होंने, वो उनके भाई हैं, हम वोट उन्हीं को ही देंगे। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम मलखान सिंह है जी। मलखान सिंह जी। आप तो लग भी मलखान से ही रहे हो यार। किसको आप बुला रहे हैं इस बार बुलंदशहर? किसको विधानसभा सीट यहाँ किसको बिठा रहे हैं? यूनुस साहब बुलाएंगे जी हम। हैं? यूनुस साहब को। वजह क्या रहेगी? वजह ये रहेगी कि मेरा साथ दिया अब सब 12 साल पहले यूनुस साहब ने। अच्छा, क्या साथ दिया? ये साथ दिया, मैंने कहीं काम करा था बुलंदशहर में, रुपये फंस गए मेरे। अच्छा, यूनुस साहब बैठे लुंगी बांधे हुए बनियान में, यूनुस साहब भागे चले आए पैदल, मेरे 52 रुपये दिवाई यूनुस साहब ने। हाँ जी। हाँ, ये सच बोल रहे हैं आप या ऐसे ही? ये सच बोलो बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, जिस पर रुपये मैं तो आपका नंबर दे दूँगा, उससे आप बात कर लो। हाजी यूनुस से? हाँ जी। बहुत व्यस्त है उस टाइम, किसी से बात नहीं कर रहे भैया। हमारी तो मुलाकात भी नहीं हो पा रही, हम चाह रहे हैं, ढूंढे भी ना मिल रहे, गाँव में भागे फिर रहे हैं ना अपने बेचारे। मैं आपको बताऊँ, ये गांव के समाज के लिए है प्रधान मौजूदा, गांव के समाज के लिए विकास के लिए प्रधान के जाटव ने मुझे वोट दी। नहीं, मैं जाटव में कोई काम करना कहूँ, जाटव में मुझे वोट दिए मोमडो ने, क्रोशियो ने, है ना जी। तो इस बार आप हाजी यूनुस को बुला रहे हैं, इसलिए हम इसको बुला रहे हैं। जाटव बिरादरी के काफ़ी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह से उनका कहना है कि जो जाटव बिरादरी है, तो इस आंकड़े को अगर देखा जाए तो काफ़ी तादाद में लोग जो है वो हाजी यूनुस से जुड़े हुए हैं, ना कि मायावती से। हालांकि मायावती जो है एक बड़ी नेता है, मगर उसके बावजूद अगर बुलंदशहर में जाटव समाज की बात करते हैं तो काफ़ी हद तक लोग हाजी यूनुस से जुड़ते नज़र आ रहे हैं।